नमस्ते दर्शकों। दशम स्थान जन्म कुंडली के 4 प्रमुख केंद्रों में से एक स्थान है। अन्य केंद्रों की तरह ही इसका भी अपना विशिष्ट महत्व है। दशम केंद्र को राज्य तथा कर्म भाव अथवा स्थान कहा जाता है। जन्म कुंडली में दशम का विशेष स्थान और महत्व इसलिए है क्योंकि यह कर्म स्थान है और जो कर्म हम आज करेंगे उसे कल भाग्य के रूप में भोगेंगे। अतः हमारे अच्छे या बुरे कार्यों के अनुसार ही भाग्य बनता है। कर्म स्थान अर्थात दशम भाव से हम आजीविका, राज्य अथवा सत्ता प्राप्ति, ऊंचाई अथवा उन्नति, व्यापार, मान सम्मान, आत्मविश्वास, तीर्थ यात्रा, कर्म, गोद लिया जाना, कीर्ति, अवनीति, पिता का सुख, ऐश्वर्य भोग, लाभ, नेतृत्व, प्रभुता, यश और अपयश आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। दशम स्थान जातक के पूर्ण व्यक्तित्व का सूचक भी है, इसलिए पद और व्यक्तित्व के अनुसार ही जातक का रहन सहन हुआ करता है। इसलिए हमें दशम स्थान का सावधानी से अध्ययन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें जन्म कुंडली में सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा एवं शनि आदि ग्रहों का भी सूक्ष्मता से अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि इन चारों ग्रहों की बलवान स्थिति अधिकार, धन, राज्यपद, यश, सम्मान आदि देती है। मान सम्मान। कुंडली में जब लग्न, लग्नेश, दशम और दशमेश बलवान हो तो मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक यश और ख्याति खूब प्राप्त करता है और जीवन में बहुत उन्नति भी करता है। व्यवसाय तथा दशम भाव। वराहर, मिहिर आदि ज्योतिषाचार्यों ने दशम भाव में स्थित ग्रहों द्वारा आजीविका का विचार करने को कहा है। इसका कारण यह हो सकता है कि दशमस्थ ग्रहों की स्थिति लग्न से दशम केंद्र में होने के कारण उसका शुभ प्रभाव लग्न पर पड़ता है और लग्न जिससे आजीविका ज्ञात होती है। अतः लग्न पर पड़ने वाले प्रभाव द्वारा आजीविका की प्राप्ति दशमस्थ ग्रहों के माध्यम से सही है। लग्न से सूर्य उदय होकर प्रातः, दोपहर और शाम रात्रि में कुंडली का चक्कर लगाकर पुनः प्रातः लग्न पर लौट आता है। अतः लग्न सूर्य का उदय स्थान है और सप्तम अस्त स्थान है सूर्य का। चतुर्थ स्थान जन्म कुंडली में मध्य रात्रि के समय है और दशम स्थान मध्य दिन अर्थात दोपहर का समय है। मध्य दिन में अर्थात दोपहर 12 बजे सूर्य सिर पर रहता है अर्थात उच्चतम शिखर पर रहता है। उच्चतम शिखर से अभिप्राय है कि हर प्रकार की ऊंचाई, उन्नति आदि। दशम भाव इसलिए जहाँ उच्चतम शिखर का घोतक है वहाँ पद अथवा पदवी का भी सूचक होता है। ऊंची पदवी स्थान मनुष्य अर्थात राजा, नवाब, रईस, मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति आदि सभी का विचार और अध्ययन दशम केंद्र से ही किया जाना चाहिए। दशम स्थान में राहु। शास्त्रों में कुंभ लग्न के दशम स्थान में राहु की स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है। कर्म अर्थात राज्य स्थान में जब राहु स्थित हो तो मनुष्य को जन्म में तीसरी दशा में गंगा स्नान अर्थात पुण्य तीर्थ का अवसर अथवा शुभ मिलता है। राहु स्वतंत्र ग्रह है, उसकी अपनी कोई राशि नहीं होती, अतः वह जिस राशि में विराजमान होता है उस राशि के आधार पर फल देता है, यदि उसके साथ अन्य कोई ग्रह न हो। जब कुंभ लग्न में दशम भाव में अकेला राहु स्थित हो तो शुभ कर्मों को करने की प्रेरणा देगा। साम्राज्य। ज्योतिष शास्त्रों में दशम भावाधिपति की शुद्धता और बलवान होने के कारण साम्राज्य प्राप्ति योग का वर्णन पढ़ने को मिलता है। जब जन्म कुंडली में लाभ स्थान व कर्म व धर्म स्थानों के स्वामियों में से एक भी ग्रह यदि चंद्र केंद्र में आ जाए और गुरु भी द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी हो अथवा द्वितीय और लाभ भाव का स्वामी होता हुआ बलवान हो और चंद्र केंद्र में स्थित हो तो साम्राज्य योग बन जाता है। इस तरह से हम दशम भाव के बारे में ज्ञात करते हैं। यह सब जानकारी कुंडली फल विचार द्वारा ली गई है। धन्यवाद।